Remember that when I talk about Aristotle regarding GIC lectureship, he is prescribed in our syllabus which we have to cover. So what you have to remember, the first point you have to remember कि Aristotle was the first literary critic. अगर ये कहा जाए कि दुनिया के पहले लिटरेरी क्रिटिक का क्रेडिट किसको दिया जाएगा तो द क्रेडिट गोज टू अरिस्टोटल. इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट. Second point I want to tell you कि Aristotle has written a very beautiful book. That was what Aristotle has written, a very beautiful book that was you can just say कि पोएटिक्स. उन्होंने पोएटिक्स नाम का एक किताब लिखा जिसमें उन्होंने अपना लिटरेचर से रिलेटेड थियरीज को उन्होंने दिया हुआ है. सो one important point, one important thing which I would like to share with you कि Aristotle is a well known literary critic. Yeah, the credit goes to him to be the first literary critic of the world. And he wrote a book that was poetics, and in poetics he told about literature, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. उन्होंने लिटरेचर के बारे में बात किया और वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में बात किया. तो ये उठता है कि व्हाट डिड ही से अबाउट लिटरेचर. उन्होंने लिटरेचर के बारे में क्या कहा. एक्चुअली रिमेंबर दैट कि अरिस्टोटल से पहले, बिफोर कमिंग अरिस्टोटल, यू विल कम टू नो कि हिज इफ आई से हिज टीचर या हिज गुरु Plato said something about what Plato said something about literature. एंड यू विल कम टू नो कि द जानरा ऑफ लिटरेचर जो था स्पेशली पोएट्स एंड पोइट्री को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है. सो जब भी अरिस्टोटल शुरू हो गए, वेन एवर यू टॉक अबाउट अरिस्टोटल, वेन एवर यू से एनीथिंग अबाउट अरिस्टोटल, आपको प्लेटो को लाना ही पड़ेगा. विदाउट, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट मिमेसिस, व्हेन यू टॉक अबाउट थियरी ऑफ इमिटेशन, देन आई जस्ट टोल्ड यू कि what Plato said ki what is imitation, what is mimesis, what the poet did, and what is expected from means जो poets हैं उनसे क्या expect किया जाता है, what they did and what they have to do. These are the two things जो हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो प्लेटो है, प्लेटो ये कहते हैं कि पोएट ने क्या कहा, पोएट ने को क्या कहना चाहिए और पोएट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. तो उन्होंने ये कहा था कि पोएट का जो एक धर्म होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए, वह ये होनी चाहिए कि ही शुड हेल्प इन प्रिपेयरिंग आइडियल स्टेट एंड आइडियल सिटीजन. मीन्स राष्ट्र निर्माण में उनका भागीदारी होना चाहिए, पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेटो. लेकिन प्लेटो ने कहा कि जो पोएट्स हैं दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज, दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज, बल्कि व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज, एंड एक्सेप्ट डूइंग देयर ड्यूटीज दे आर पॉल्यूटिंग द यूथ ऑफ द नेशन. दे आर एस्ट्रेइंग. इफ आई यूज द वर्ड एस्ट्रे, मिसलीड करना, रास्ते से भटका देना. तो ही जस्ट ऑब्जेक्टेड दैट कि होमर, अ वेल नोन पोएट ऑफ आवर नेशन, he has misinterpreted our great heroes, national heroes, गॉड, गॉडेस, एंजिल, उन सबका उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन किया या एक गलत वे में उनको प्रस्तुत किया कि दे ऑल आर इंगेज्ड, वेयर दे ऑल आर इंगेज्ड इन लस्ट में, पैशन में एंड वेरियस अदर थिंग्स में, उसमें उन्होंने किया. सो रिमेंबर दैट कि व्हेन यू गो दिस पार्टिकुलर means theory. So already I have discussed with you, nothing remains more, but I'm recalling it, that is stored in your memory. I'm recalling only. So what I want to say कि always when you discuss Plato as well as means Aristotle, always you have to keep in your mind that is the theory of imitation. One says imitation means copying, that is the copying of copying, but and other says what, the other says that it's not copying, each and everyone imitates, but there is the manner of the imitation कि in what way you are going to imitate anything. So अरिस्टोटल ने जो सबसे बड़ी बात बताई है, उन्होंने कहा कि दुनिया का जितना भी आदमी है वो सब के सब इमिटेट करते हैं, बगैर इमिटेट के कोई रह नहीं सकता है. इमिटेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू सी समथिंग,
especially if there is any object that is in concrete form. After seeing that object, a picture comes in your mind, then you start to think about it, whether that is a scientist, a mathematician, historian, geographer, anyone, economist. They all uh, they all see, they all see, they all perceive, they consider anything. So remember that कि seeing का मतलब क्या हो गया? Seeing का मतलब कि ultimately you are just imitating, एक उसका image आपने बनाया, तो ये तो सारा काम सब करते हैं। लेकिन but the thing is that the thing which you saw, the particular picture, seeing an object, the particular picture which came in your mind, then how are you going to treat that object? The important thing is what? The important thing is the manner of treatment. The important thing is the manner of presentation. You can note down this point ki manner of treatment or manner of presentation, ki how you are going to treat that particular object, how you are going to present that object. So presentation, वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो प्रेजेंटेशन का तरीका, द पार्टिकुलर मेथड, द पार्टिकुलर स्टाइल, द पार्टिकुलर वे ऑफ एक्सप्रेशन, द थिंग विच वी हैव का मतलब विच अ पोएट हैज। तो क्या ये तरीका जो है दूसरे लोगों के पास उसी तरीके पे चलना चाहिए, उसी तरह का चीज एडॉप्ट करना चाहिए, या समथिंग डिफरेंट? दिस इज द क्वेश्चन। कि अरिस्टोटल या जब आप प्लेटो में बात करेंगे, तो प्लेटो ने जो तरीका डिसाइड किया पोएट्स के लिए, वह तरीका कौन था? जो तरीका एक तरह से जो है जो एथिशियन का होता है, जो एथिक्स जो सब्जेक्ट है, जो प्रीचर होते हैं, खास करके इफ देयर इज अ बिशप, इफ देयर इज मौलवी जी, इफ देयर इज एनी पंडित जी, एंड दे आर प्रीचिंग, दे ऑल आर प्रीचिंग। तो जो प्रीचिंग होगा, प्रीचिंग का जो मैनर ऑफ ट्रीटमेंट है, जो प्रेजेंटेशन होगा, उसका दूसरा होगा, उसका ऑब्जेक्टिव दूसरा होगा। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर वन थिंग की मैनर ऑफ ट्रीटमेंट, the particular thing which you are treating, what is your objective? If I am delivering a lecture on theory of imitation, तो यह मेरा टॉपिक हो गया, इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? माय ऑब्जेक्टिव इज कि जितने लोग हैं इन सबको इस पर रिसर्च कराया जाए, या माय ऑब्जेक्टिव इज कि टू टेल टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज मिमेसिस, व्हाट इज थियरी ऑफ इमिटेशन, एंड व्हाट यू कैन डू, आपको कितना जानना है। तो जो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको थियरी ऑफ मिमेसिस से रिलेटेड जो नॉलेज है, वह आपको मैं पहुंचा दूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं ही अकेले पहुंचाने वाला हूँ? नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पे पहुंचाने वाले particular books which are available in market, right? There are so many teachers, they are also available in market including Mr. Shamim. But शमीम या जो किताब या और जो टीचर हैं, उनमें जब आप स्टडी करेंगे या उनसे जब आप इंटरेक्ट करते हैं, तो यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन, द थिंग विच आई एम प्रेजेंटिंग, द थिंग विच आई एम शेयरिंग विद यू, जो वो लोग शेयर करेंगे, यू विल कम टू नो उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस ही क्या होता है, इसी को हम आर्ट कहते हैं। दिस इज नोन एज आर्ट। जो बात मैं रख रहा हूँ, उसी टॉपिक पर दूसरा कोई रखेगा, उसी टॉपिक पर तीसरा कोई बात करेगा, उसी टॉपिक पर चौथा कोई बात करेगा। तो यह जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस ही क्या है? यही डिफरेंस ही आर्ट है कि हाउ 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 इन व्हाट वे यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या हाउ ब्यूटीफुली यू आर गोइंग टू डिकोरेट दैट पार्टिकुलर थिंग, कितने खूबसूरत ढंग से आप उस चीज को सजा रहे हैं। तो यह एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, यह एक पॉइंट है जो हम सब लोगों को इस पर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद द मैनर ऑफ ट्रीटमेंट, व्हेन यू गो द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, व्हेन यू गो कि व्हाट टाइप ऑफ style has been taken, या in what way things are going to be shared by that man, either that is a teacher or poet, तो सबका अलग अलग होगा। लेकिन प्लेटो ने क्या किया कि प्लेटो ने सारे लोगों को एक नजरिए से या एक एक चीजों से देखने की कोशिश की। जैसे जो मैंने बताया, जो प्रीचर होगा, प्रीचर का पहला काम ही यही होता है कि उसको ऐसे मैसेज शेयर करना है
या ही हैज टू एक्सचेंज हिज व्यूज in this way कि by which there is the possibility of what, there is the possibility of the uplifting of what, uplifting of means your soul should be purified, your heart should be purified. Yeah, there should be the moral education, moral lesson, uplifting of soul and heart, सोल और हार्ट का अपलिफ्टमेंट हो, अपलिफ्टमेंट ऑफ हार्ट एंड सोल, या किसी भी, इट इज एक्सपेक्टेड इफ देयर इज एनी रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव, तो एनी रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव, इट इज सेड दैट कि वो परहेजगार है, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो है सांस्कारिक है, और उनकी बातों में ये चीजें हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही प्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इनका ड्यूटी अलग है, तो उनका ड्यूटी क्या है, प्रीचिंग है। और जहां पर भी प्रीचिंग होगा, मैसेज ऑफ गॉड होगा, तो उस प्रीचिंग में या उस मैसेज ऑफ गॉड में इट इज एक्सपेक्टेड कि प्यूरिटी ऑफ सोल, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, गुडनेस, वर्च्यू, मोरलिटी, ऑल दीज थिंग। अब अगर कोई फिलोसफर आता है तो वह भी इसी बात को डिफरेंट वे में कहेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि द पार्टिकुलर स्टाइल विच अ preacher has taken, the particular objective which a preacher has taken when he shares his views, interact with you, exchange the views, then the same thing you have also to take. It is not said, it can't be said at all. इस चीज को नहीं कहा जा सकता है। सो यू विल कम टू नो कि ऑन वन साइड देयर इज प्लेटो, एंड ऑन अदर साइड देयर इज हिज डिसिपल अरिस्टोटल। तो दोनों लोगों ने इस पर बात किया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि आज की क्लास में मैं किस पर बात करूंगा, कि आज की क्लास में मैं अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी पे बात करूंगा, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई जस्ट टोल्ड यू कि जब थियरी ऑफ इमिटेशन पे बात हुई, तो अरिस्टोटल ने कहा कि सारे लोग इमिटेट करते हैं, लेकिन इमिटेशन का तरीका हर आदमी का अलग हो जाएगा, उनका मैनर, ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वे ऑफ एक्सप्रेशन, शेयरिंग ऑफ द व्यूज, ये चीजें अलग हो जाएंगी। तो पोएट का अलग हो जाता है, पोएट को ऐसा नहीं है कि जो तरीका प्रीचर का है, जो तरीका फिलोसफर का है, जो तरीका हिस्टोरियन का है, वही तरीका पोएट का होगा। पोएट क्या करता है, जब पोएट किसी चीज को इमिटेट करता है, तो पोएट डज नॉट लिव एनी, यू जस्ट कैन से कि कोई उसका अपना एक बिल्कुल जो है एक रिस्ट्रिक्टेड नॉर्म्स है कि ही शुड लिव इन दैट रिस्ट्रिक्टेड नॉर्म्स, ही शुड फॉलो इट, या देर आर सम गाइडलाइंस, उसी गाइडलाइंस पे वह रहेगा। अगर वह उसी गाइडलाइंस पे रहेगा, मैंने इसके पहले भी कहा था, तो ये कोटेशन गलत होगा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सो पोएट कांट बी कन्फाइंड एंड द ड्यूटी ऑफ द पोएट कांट बी डिसाइडेड। पोएट का ना तो ड्यूटी डिसाइड किया जा सकता है, ना तो पोएट को जो है क्या किया जा सकता है, कन्फाइन किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल इट इज सेड, ओवरऑल ये कहा जाता है कि जो पोएट है, उस पोएट का एक प्राइमरी ड्यूटी है, एक प्राइमरी ड्यूटी है, और वह क्या ड्यूटी है, दैट प्राइमरी ड्यूटी इज डिलाइट। whatever he creates, whatever he tells, whatever he writes, whatever the ideas, whatever the thought he shares with you, whenever he interacts with you, whenever he tells something to you, then उसका एक मोटिव होगा। वह उसका मोटिव क्या होता है, प्राइमरी मोटिव क्या है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ पोएट बिहाइंड एनी क्रिएटिविटी इज टू ब्रिंग डिलाइट एंड प्लेजर। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, इमिटेशन वर्ड ध्यान में रखना चाहिए, मिमेसिस वर्ड ध्यान में रखना चाहिए, और आपको क्रिएटिविटी वर्ड ध्यान में रखना चाहिए, और प्राइमरी मोटिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पोएट इज व्हाट, टू ब्रिंग डिलाइट एंड प्लेजर। जो सबसे पहला जो उसका मोटिव है, जो सबसे पहला उसका प्लेजर ड्यूटी है, वह क्या है कि टू ब्रिंग डिलाइट एंड प्लेजर, प्लेजर को लाना। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज प्लेजर, सवाल ये उठता है कि व्हाट इज डिलाइट। क्या प्लेजर और जो डिलाइट है, क्या यह जो है लाफिंग है, क्या यह स्माइलिंग है, क्या किसी को जो है चुटकुला सुना देने से प्लेजर होगा, किसी की मिमिक्री कर देने से प्लेजर या डिलाइट आएगा? नो, नॉट एट ऑल। प्लेजर और डिलाइट को यू हैव नॉट टू डिफाइन इन अ in narrow way. We don't have to take it in a very
इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग जो आप हम या ये समझ सकें। प्लेजर और डिलाइट जो है यह क्रिएटिविटी का एक तरह का when you create anything and when it becomes so beautiful then the person gets the delight and pleasure. For example, if I ask you one thing, if I ask you one thing, especially if I ask you one thing कि अरिस्टोटल की नजर में या बाद में जो क्रिटिक्स आएंगे चाहे वो सर फिलिप सिडनी हो या लेटर ऑन इफ यू फाइंड सम क्रिटिक्स दे ऑल बिलीव इन वन थिंग एंड व्हाट इज दैट थिंग कि जो फाइन आर्ट्स है या जो लिटरेचर ऑफ पार है या स्पेशली अगर हम ट्रेजिडी की बात करें तो जो ट्रेजिडी होता है यह आपको डिलाइट लाता है, यह आपको प्लेजर लाता है। तो अब आप कहेंगे सर एक तरफ तो वर्ड ट्रेजिडी हो रहा है दूसरी तरफ वर्ड डिलाइट हो रहा है, ये कैसे लाएगा? नो, इट ब्रिंग्स डिलाइट because delight and pleasure is a word which is associated with your heart and soul. When your heart, when your soul uh, feels something which I can't use any word, जब आपके जिसको हम कहें कि सुकून, राहत, चैन, I am not using the word comfort or joy. I am not using. हाँ, you can use the word calm. डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वर्ड है काम, बाम, ट्रैंक्विलिटी। ये जब वर्ड यूज किया जाता है काम, बाम एंड ट्रैंक्विलिटी, तो ये जो है ये किसी के चुटकुला सुनाने से नहीं आता। ये किसी के जो है क्या कहते हैं कि यू कांट से कि समवन जस्ट देयर इज मिमिक्री, यू यूज्ड सटायर देन दीस थिंग्स विल कम। नो, काम, बाम, ट्रैंक्विलिटी, ये सबका किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है, सोल से रिलेटेड है। इट अपील्स योर हार्ट, इट अपील्स योर सोल। वर्ड्सवर्थ ने वर्ड्सवर्थ डिडंट से कि आई फील जॉय, वर्ड्सवर्थ से कि आई गेट calm, I get peace, I get delight whenever I am in the company of nature. So अब ये कैसे आता है, स्पेशली ट्रेजिडी में कैसे आएगा या और, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ऑलवेज वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, ऑलवेज वी हैव टू जस्ट टेक दिस थिंग कि whenever any thing is written by the poet or any dramatist or any novelist, then the purpose is what? Then the purpose is to bring delight and pleasure. ये पहला मोटिव है, लेकिन उसके बाद एक और मोटिव होता है। वह कौन सा मोटिव होता है? दैट इज टीचिंग आल्सो, दैट इज टीचिंग आल्सो। सो एक मोटिव तो डिलाइट और प्लेजर है, लेकिन दूसरा मोटिव टीचिंग भी है। एंड हाउ डू यू गेट टीचिंग? जब भी कोई चीज क्रिएट की जाती है तो उस क्रिएटिविटी में डिलाइट तो है, लेकिन उस डिलाइट के साथ साथ एक टीचिंग भी है। And delight does not mean what I just told you कि there is a satirical statement, there is the ironical statement. No, not at all. Many times I gave you example कि when you read what, when you read especially when you read Shakespeare's Macbeth, we all have gone with Macbeth. If I quote a line, life is like a walking shadow. If I quote this line, life is like a walking shadow. Life is like a burning candle. When you read this line, you find here life has been defined by taking two objects. If yeah, two, you find two objects are images. One is what? One is in object form, that is candle. In what way the candle जस्ट जलती है, हमें पता है कि उसका इमेज क्यों लिया गया। यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड द इमेज ऑफ अ कैंडल। सेकेंड थिंग की शैडो, इट मीन्स दैट कि लाइफ जो है कितना तेजी के साथ खत्म हो रहा है, उसका ऐसा लगता है कोई सिग्निफिकेंस नहीं। बट पर्टिकुलर सी द सिचुएशन, see the condition, in what situation or condition this statement has been given या these dialogues have been spoken by Macbeth। कंडीशन देखिए मैकबेथ का, उसकी साइकी को दिखाने के लिए किया गया। बट दिस डायलॉग बिकेम यूनिवर्सल, इन दिस डायलॉग यू फाइंड यूनिवर्सलिटी। सो डू यू फाइंड एनी क्रिएटिविटी? दिस इज द क्रिएटिविटी। And when you read these lines and imagine about Macbeth
try to find out the condition of Macbeth or try to see the condition of Macbeth, then you can just imagine, आपको एक 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 एहसास होगा, दर्द होगा कि हाँ, मैकबेथ जो भी बातें कह रहा है लाइफ के बारे में वह सही है। तो ये जो दर्द है, ये जो एहसास है, या ये जो आपने महसूस किया, ये आपने यहाँ से महसूस किया या यहाँ से महसूस किया? यहाँ से। जब आपका ये अंग जो है किसी लाइन के साथ, लिटरेचर की किसी पीस के साथ जुड़ जाता है, और जब राइटर आपसे मुखातिब होता है, आपको एड्रेस करता है, और उसके उस एड्रेसिंग में अगर आपका हार्ट अपील कर जाता है, तो इसका मतलब वहां पे आप क्या पा रहे हैं? वहां पे आप डिलाइट पा रहे हैं। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ ओ ओ। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ लेडी मैकबेथ, कि लेडी मैकबेथ का क्या प्रॉब्लम, कितना उसके अंदर अनरेस्ट है, एंजाइटी है, कि इवन शी बिलीव्स कि व्हाट शी डिड, शी इज नाउ रिपेंटिंग, शी इज रिपेंटिंग, ह्यूमिलिएशन, एब्सर्डिटी, यू फाइंड कि रिपेंटिंग, क्राइंग, लैमेंटिंग, ये सब वहां पे हो रहा है। तो दिस इज द क्रिएटिविटी ऑफ द लाइफ, हाउ विलियम शेक्सपियर हैज क्रिएटेड the particular problem that is associated with us। तो जब भी ये पढ़ा जाएगा, whether it is going to be read after 200 years, after 200 years, the people will find the same beauty, the people will find the same taste which we are getting this time, means it will appeal the heart and soul of the people after 200 years ago। 200 साल के बाद भी जो है ये लोगों के हार्ट को अपील करेगा। सो दिस इज द डिलाइट, दिस इज द प्लेजर। डिलाइट या प्लेजर वो चीज नहीं कि आज आया कल खत्म हो जाएगा। व्हेन यू रीड द सोनेट मर्सी, व्हेन यू से कि इट ड्रॉपेज एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, so you compare, you gives importance ki why mercy is needed, what is the significance of mercy, why do we need mercy, what is the importance of mercy। So you try to understand what I want to say, कि ये चीज, और ये यहाँ से नहीं, जितने भी क्रिटिक आएंगे शायद उन सब में हमको ये बात आपसे शेयर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, थियरी ऑफ इमिटेशन, क्रिएटिविटी, डिलाइट, प्लेजर। नाउ अब जब आप अरिस्टोटल की खासकर उनका जो उन्होंने जो बात किया है ट्रेजिडी को लेकर के, तो उन्होंने लिटरेचर में ट्रेजिडी पे बात किया, कॉमेडी पे बात किया और एपिक पर बात किया। शायद अरिस्टोटल के जमाने में लिटरेचर में सबसे ज्यादा यही चीज पॉपुलर रही हो, या दीज थिंग्स वर रिटन। और जो चीजें हम पाते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ द पोयम, दे वर नॉट रिटन एट दैट टाइम। खासकर लॉन्ग नैरेटिव पोयम्स आया हुआ था, और ड्रामा में ट्रेजिडी कॉमेडी आया हुआ था। I just want to ask one thing कि when he says कि tragedy is an imitation, try to remember, अभी तक मैंने पूरे लेक्चर में एक ही बात कही थी, imitation, mimesis, creation, delight and pleasure उसका ऑब्जेक्टिव। अरिस्टोटल जब ट्रेजिडी की डिफिनीशन दे रहे हैं, उन्होंने वही वर्ड यूज किया जो मैं लगातार अभी आपसे डिस्कस किया था। अगर मैं डायरेक्ट आपसे कह देता कि ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन और थियरी ऑफ इमिटेशन मैं ना बताया होता, तो शायद आप इमिटेशन को कॉपिंग ही समझते। अरिस्टोटल ये कहते हैं कि हर आदमी कॉपी करता है, लेकिन बट देयर आर सर्टेन नाम्स टू कॉपी एनीथिंग, टू इमिटेट एनीथिंग। whenever you are going to imitate any object, there are certain norms, there are certain ways, there are certain तरीका, अगर if I use हिंदी वर्ड या उर्दू वर्ड, तरीका होता है अपना। So he says कि tragedy is an imitation of the serious action। दो चीजें, imitation, किसका imitation? Serious action। Why serious action? Because he felt, not only he felt, before Aristotle many people felt, after Aristotle many people felt, and we are also feeling the same, कि the particular life which we see, it has two aspects, and both aspects are the what? They are the, मतलब it has two aspects and both aspects
और इफ आई से कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो लाइफ इज लाइक अ क्वाइन एंड इट हैज टू एस्पेक्ट। जब आप लाइफ को लेते हैं तो इसके जो दो एस्पेक्ट नजर आते हैं, उस दो एस्पेक्ट को इफ आई यूज द वर्ड कि देयर इज अ डिलाइट, जिसको हम जॉय कहते हैं, जिसको हम हैप्पी एंडिंग, और एक और पोर्शन भी है जिसको अनहैप्पी एंडिंग कहा जाता है। तो जो एक्शन ट्रेजिक है, इसी ट्रेजिक एक्शन का अगेंस्ट में या इसका अपोजिट कौन सा एक्शन होगा? कॉमिक एक्शन होगा। तो जब ड्रामा लिखा गया तो रिमेंबर दैट कि ड्रामा मीन्स द इमिटेशन ऑफ लाइफ, लाइफ विच यू आर लिविंग, life which I am living, life which our forefathers lived. Nothing at all drama. But remember that कि when you imitate, because it is said that कि जो लिटरेचर है क्या है, लिटरेचर भी ये इमिटेशन ऑफ लाइफ है। सम पीपल से लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, बट रिमेंबर दैट कि लिटरेचर इज आल्सो द इमिटेशन ऑफ लाइफ। एंड व्हेन यू इमिटेट, you does you don't imitate anything like a dead object, you don't imitate anything like a machine, because when a writer imitate, when a poet imitate, so writer means a living creature of God, poet means living creature of God। आप ऐसा तो है नहीं, मशीन तो है नहीं, रजनीकांत के आप रोबोट तो है नहीं। रजनीकांत ने अपने रोबोट में भी जो है क्या किया था, सेंसेस ला दिए थे, एंड ही स्टार्टेड टू लव मीन्स ऐश्वर्या राय विद टू ऐश्वर्या राय। So what I want to say कि being a poet, being a writer, being the living or the rational creature of God, when you see anything, you don't see anything as it is. When you imitate anything, when you see anything, when you start to imitate it, either you imitate it in a larger way or lesser way। किसी भी चीज को जब आप इमिटेट करते हैं तो या तो उसको लार्जर वे में थोड़ा सा उसको बढ़ा करके दिखाएंगे, या तो थोड़ा सा उसको कम करके दिखाएंगे। क्योंकि हम सब रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड है, हमारे पास सेंसेस है, हमारे पास फीलिंग्स है, हमारे पास हार्ट है, हमारे पास इमोशन है, जज्बात है, और इन सब के कलर में ही हम उस ऑब्जेक्ट को कलरिंग करते हैं जिसको हम इमिटेट करते हैं। जब आपने उसको इमिटेट किया तो आपकी इमिटेशन में क्या नजर आ रहा है? लाइफ नजर आ रहा है। लाइफ के कितने एस्पेक्ट हो गए? दो एस्पेक्ट हो गए। एक एस्पेक्ट जो है ट्रेजिक है, दूसरा एस्पेक्ट कॉमिक है। तो अरिस्टोटल ये कहते हैं कि जब आप किसी चीज को इमिटेट करते हैं, खासकर जब ड्रामेटिस्ट इमिटेट करता है, तो ड्रामेटिस्ट भी जब चीजों को इमिटेट करता है तो इमिटेट करने का उसका इतना एक तरीका, ही आल्सो इमिटेट्स लाइफ। एंड व्हेन एवर लाइफ इज इमिटेटेड, जब वह लाइफ को इमिटेट करता है तो वह दो तरह के एक्शन को लेता है, एक ट्रेजिक एक्शन और एक कॉमिक एक्शन। जो ट्रेजिक एक्शन होगा उसमें अनहैप्पी एंडिंग होता है, और जो कॉमिक एक्शन होता है उसमें हैप्पी एंडिंग होता है। आज दिस आर वेरी कॉमन पॉइंट। लेकिन वहां पर भी अब सवाल ये उठता है कि जब उसको इमिटेट किया गया, लाइफ को जब इमिटेट किया गया, या ट्रेजिक फॉर्म में आया, कॉमिक फॉर्म में आया, तो ट्रेजिक और कॉमिक फॉर्म में आने के बाद यू विल कम टू नो कि वह जो लाइफ थी, वह पार्टिकुलर लाइफ को दो ढंग से प्रेजेंट किया गया। इवेंट रिलेटेड टू लाइफ वाज परफॉर्म्ड एंड इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ वाज नैरेटेड। रिमेंबर दैट वन इज, अब आपको यहाँ एक और पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। एक तो मैंने एक्शन वर्ड यूज किया है, दूसरा वर्ड मैंने नरेशन वर्ड यूज किया है। लाइफ की जो घटना थी वह दो तरीके से बताई गई। एंड व्हाट आर दीज टू वेज? वन इज नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन दैट हैज बीन परफॉर्म। तो अरिस्टोटल के जमाने में ये दोनों तरीका था जिंदगी को बताने का। ड्रामा में उस घटना को करके दिखाया गया, और और एपिक में उस घटना को सुनाया गया, नैरेट किया गया। इसीलिए एपिक का डिफिनीशन है कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। लेकिन ड्रामा के बारे में क्या होता है कि ड्रामा इज रिटन विद द इंटेंशन टू परफॉर्म। the objective of drama is that drama will not be it will not be taught in classroom, but बल्कि बच्चों को ड्रामा को पढ़ाने का पर्पस नहीं था, करके दिखाने का। कि there will be some player, there will be the stage and all the players will play their role, चाहे वो जो भी आप ड्रामा लेते हैं।
तो एक जगह क्या है, लाइफ दोनों जगह है, लाइफ एपिक में भी है, लाइफ ड्रामा में भी है। एपिक में जो लाइफ है वो नरेट की जा रही है, ड्रामा में जो लाइफ है वो परफॉर्म की जा रही है। तो जब परफॉर्म हुआ तो एक्शन हुआ, जब सुनाया गया बताया गया तो वो नरेशन हो गया। अब फिर ये होता है कि लाइफ के दो हिस्से आए, एक हो गया लाइफ के दो हिस्सों में, एक ट्रेजिक एक्शन हो गया और एक कॉमिक एक्शन हो गया। तो अरिस्टोटल ने ये कहा कि जो ट्रेजिक एक्शन है, और यह जो ट्रेजिक एक्शन जब यह परफॉर्म किया जाएगा तो उसको ट्रेजिडी कहा जाएगा, और जब वही ट्रेजिक एक्शन सुनाया जाएगा तब उसको क्या कहा जाएगा, उसको एपिक कहा जाएगा। तो इसका मतलब एपिक में भी ट्रेजिक एक्शन मतलब सीरियस सब्जेक्ट मैटर, और यहाँ पर भी सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन जब जो है कॉमिक एक्शन लिया गया, तो वो जो कॉमिक एक्शन जब उसको परफॉर्म किया गया, तो वह कॉमिक एक्शन जब परफॉर्म किया गया तो वह कॉमेडी बन गया। और कॉमेडी को अरिस्टोटल ने वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जो इम्पोर्टेंस उन्होंने ट्रेजिडी को दिया। तो पहला इम्पोर्टेंस किसका, ट्रेजिडी का है, दूसरा इम्पोर्टेंस एपिक का है, और तीसरा इम्पोर्टेंस आपका कॉमेडी का है। ट्रेजिडी और एपिक में एक ही चीज का अंतर है कि दोनों में सीरियस एक्शन है, एक में सीरियस एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, दूसरे में सीरियस एक्शन को नरेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे बताया कि जब जो है ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ द सीरियस एक्शन ऑफ द रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड या ह्यूमन बींग्स। तो यह जो सीरियस एक्शन होगा, यह आप इमिटेट कर रहे हैं, और यह सीरियस एक्शन किससे रिलेटेड होगा, रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड और ह्यूमन बींग्स। यह जो रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड है वो कौन है, रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड यहाँ पर इसलिए यूज किया गया कि यू एंड आई, इट मीन्स दैट कि वेन एवर यू इमिटेट एनी इवेंट, दैट इवेंट शुड बी रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ men and women, that event should be, you don't have to talk either angel or Satan। आपको अपनी ट्रेजेडी में, आपको अपने ड्रामा में न तो एंजिल के बारे में बात करना है और ना ही सेटन के बारे में बात करना है, बल्कि आपको किसके बारे में बात करना है, आपको रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड, यू हैव टू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स। ऐसा इसलिए करना है कि जब ड्रामा परफॉर्म किया जाए तो जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको ये ना लगे कि यू आर टॉकिंग अबाउट एलियन and these characters don't belong to our society। इसीलिए वर्ड आता है कि जब वो ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट देते हैं तो उन्होंने कहा कि ट्रेजिक हीरो या ट्रेजिडी का जो हीरो होना चाहिए, दैट नीदर शुड बी एब्सोल्युटली गुड नॉर एब्सोल्युटली बैड। जो ट्रेजिडी का हीरो होना चाहिए वह ना तो असीमित रूप से अच्छा हो और ना ही असीमित रूप से बुरा हो, बल्कि जो है क्या होगा, अगर एकदम से अच्छा होगा तो एंजिल होगा, एकदम से बुरा होगा तो सेटन होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि दैट शुड बी द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट, वह अच्छाई और बुराई का मिश्रण होना चाहिए, और वह अच्छाई और बुराई का मिश्रण तभी होगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, नॉट एंजिल, नॉट सेटन। तो ट्रेजिक एक्शन हो, वह ट्रेजिक एक्शन किसके बारे में होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के बारे में होना चाहिए, और वह ह्यूमन बींग्स कैसे हो, रेशनल क्रिएचर ऑफ गॉड हो। ऐसा ना हो कि दे आर मैड पीपल, दे आर बिगर, नो, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट एंजिल, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट Satan, these aliens या these characters you should not take in your drama whenever you are going to write drama। फिर उन्होंने कहा कि इसको लिखने के पीछे जो पर्पस होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, वह डिलाइट और प्लेजर। What the tragedy you write, what type of tragedy you write, whatever tragedy you write, when you write any tragedy, the ultimate goal, the ultimate aim should be what, the ultimate aim or ultimate goal should be to bring delight or pleasure। After delight and pleasure, the spectators who are watching
This tragedy are the performance of the actor and actress on stage. The spectators will get some moral lesson also. But moral lesson, preaching, this is the secondary task of the poet. अब दूसरा चीज उन्होंने जो है ट्रेजेडी का मोटिव भी बता दिया, ट्रेजेडी को कैसे आपको इमिटेट करना है, कौन सी चीज को इमिटेट करना है, ट्रेजिक एक्शन को इमिटेट करना है। ट्रेजिक एक्शन को इमिटेट करेंगे तो किसके बारे में होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के बारे में होना चाहिए, वो एंजिल ना हो, वो सेटन ना हो, वो ऐसे ना हो कि लगे एलियन है, दिस थिंग। फिर वो बताते हैं कि आपका मैनर ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। मैनर ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर के अरिस्टोटल सेज दैट व्हेन एवर यू इमिटेट एनीथिंग या व्हेन एवर यू इमिटेट द सीरियस एक्शन, रिमेंबर दैट इन ड्यूरिंग द इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शन देयर शुड बी नो मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एक्शन। जब आप सीरियस एक्शन को इमिटेट कर रहे हैं तो वहां पर कॉमिक एक्शन का मिश्रण नहीं होना चाहिए। either you have to imitate tragic or comic. There should not be the mingling of tragic and comic action. This is another point जो आपको ध्यान में रखना। दिस इज अनदर पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट आई वांट टू टेल यू, उन्होंने कहा कि जब आप इसको इमिटेट करेंगे तो आपका मीडियम क्या होगा, आप अपनी बात को रखेंगे कैसे लोगों से। तब उन्होंने कहा आपको अपनी बात को रखने के लिए एक लैंग्वेज को डेवलप करना पड़ेगा, और यही लैंग्वेज ही क्या है, दिस लैंग्वेज इज द मीडियम, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स टू ईच अदर, मीडियम ऑफ इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। वरना तो इमिटेट करने के लिए तो म्यूजिशियन भी इमिटेट करेगा, उसका इंस्ट्रूमेंट अलग होगा, उसका डिवाइस अलग होगा। सिंगर भी अपना इमिटेट करेगा, उसका डिवाइस अलग होगा। पेंटर भी करेगा, उसका अलग होगा। स्कल्पचर भी करेगा, उसका अलग होगा। But being the poet, being a dramatist, when you imitate anything, तो आपका भी कुछ डिवाइस होना चाहिए ना, कहने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। और वह डिवाइस क्या है, दैट इज अ लैंग्वेज। और ट्रेजिडी के लिए उन्होंने कहा कि जो आपकी लैंग्वेज होना चाहिए वह पोएटिक लैंग्वेज होनी चाहिए। मीन्स व्हेन यू आर इमिटेटिंग द ट्रेजिक एक्शन ऑफ एनीवन, तो वह जो ट्रेजिक एक्शन जो आप इमिटेट कर रहे हैं, ट्रेजिक एक्शन रिलेटेड टू मेन एंड वुमन, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज शुड बी व्हाट, दैट लैंग्वेज शुड बी द पोएटिक लैंग्वेज। वह पोएटिक लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेजिडी है वह कभी प्रोजाइक लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं की जाती। सीरियस लैंग्वेज को इफेक्टिव ढंग से केवल पोएटिक लैंग्वेज में ही रखा जा सकता है, सीरियस एक्शन को। दिस इज वाई यू फाइंड कि he emphasized upon the use of what, he emphasized upon the use of poetic language। और वह इतना मैंडेटरी हो गया, इतना कंपलसरी हो गया कि आज भी जो ट्रेजेडी लिखी जाती है उसमें भले से प्रोजाइक लैंग्वेज को डाल दिया गया हो, लेकिन पोएटिक लैंग्वेज को बाहर नहीं किया गया। शेक्सपियर ने भी लिखा तो पोएटिक में लिखा, कुछ सीन्स उन्होंने प्रोजाइक में कर दिया। दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट। Even today, in 20th century, when you read T.S. Eliot, who is also known as the revival of modern drama or poetic play, उन्होंने भी अरिस्टोटल को फॉलो किया और पोएटिक लैंग्वेज में ही उन्होंने लिखा। चाहे आप मर्डर इन द कैथेड्रल की बात करिएगा, चाहे आप जो है कॉकटेल पार्टी की बात करिए, चाहे द फैमिली रियूनियन की बात करिए, द रॉक को लेकर के बात करिए, वट एवर यू से, इतना इंपॉर्टेंट हुआ। फिर उन्होंने, ये तो मैं एक थियरी है आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। फिर उन्होंने ये कहा कि जो चीजें आप इमिटेट कर रहे हैं, बताएंगे, उसको बताने का एक तरीका होगा, और उस तरीके को जब सिस्टमेटिक वे से बताएंगे तो उसको नाम प्लॉट दिया गया। घटना तो है, लाइफ, जिस आदमी की लाइफ को आप इमिटेट कर रहे हैं, उस लाइफ की, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटना घटित हुई है,
ऐसा तो है नहीं कि आप किसी आदमी की पूरी लाइफ को इमिटेट कर लेंगे, बचपन में जिस दिन से वो पैदा हुआ जब वो मरा तब तक का इमिटेट कर लेंगे। नो, यू कांट इमिटेट द होल लाइफ, एंड द होल लाइफ कांट बी प्रेजेंटेड विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स। वो तो एक होता है कि बचपन में किसी सीन को दिखाया गया, चलते चलते दौड़ते दौड़ते वो बड़ा हो गया, वो चीज अपनी जगह, बीच का गैप कर दिया जाता है। तो लाइफ के किसी हिस्से को आप इमिटेट करेंगे, और लाइफ के जिस हिस्से को आप इमिटेट कर रहे हैं वह फ्रैगमेंटेड नहीं होना चाहिए बल्कि सिस्टमेटिक होना चाहिए। रिमेंबर माई वर्ड, दैट शुड नॉट बी फ्रैगमेंटेड बट दैट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। एंड व्हेन द इवेंट्स आर गोइंग टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, जब इवेंट्स को वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है, देन इट बिकम्स अ प्लॉट। जब इवेंट्स जो है क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है, देन इट बिकम्स प्लॉट। अगेन आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड, जब जो है इवेंट्स को वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिस्टमेटिक ढंग से किसी घटना को प्रेजेंट किया जाता है, व्हेन यू टेल कि व्हाट विल कम इन द बिगनिंग, व्हाट विल कम इन द मिडिल, व्हाट विल कम इन द एंड, देन इट बिकम्स अ प्लॉट। तब यह प्लॉट बनता है। मैं फिर से आपको पीछे ले चलता हूँ। 4 दिन की क्लास में, 3 दिन की क्लास में मैंने आपको किसके बारे में बताया, इमिटेशन के बारे में बताया। मैंने आपको ये बताया कि प्लेटो का क्या नजरिया है पोएट को लेकर के, और साथ ही साथ पोइट्री को लेकर के। प्लेटो ने क्यों कहा कि पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो ने क्यों ये कहा कि पोएट शुड बी एग्जाइल्ड। प्लेटो ने क्यों ये कहा कि पोएट्स आर मिसलीडिंग द यूथ ऑफ द नेशन, दे आर एस्ट्रेइंग द पीपल, द यूथ ऑफ द नेशन। प्लेटो की नजर में आपका आखिर क्या मतलब था आइडियल स्टेट और आइडियल सिटीजन। प्लेटो की नजर में क्रिएशन और इमिटेशन में डिफरेंस क्यों नहीं हुआ। प्लेटो क्यों पोएट्स को कन्फाइन करना चाहे, क्यों उसको एक बाउंड्री में बांधना चाहे। और फिर जब उसको उन्होंने वो करने की कोशिश की तो जो उनके शिष्य आते हैं अरिस्टोटल, उन्होंने कैसे बताया कि इमिटेशन अलग चीज है, क्रिएशन अलग चीज है। हर आदमी इमिटेट करता है, लेकिन हर आदमी के इमिटेशन का तरीका अलग होगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि आखिर जो ये बातें बताई गई है उसमें उसमें जो है क्या रोल रहा है, किसका क्या रोल रहा है, उसमें अरिस्टोटल का क्या रोल रहा है, अरिस्टोटल ने क्या कहा है, अरिस्टोटल ने क्या कहा है, अरिस्टोटल क्या कहना चाहते हैं, पोइटिक्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, रिपब्लिक का इंपॉर्टेंस क्यों है, अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी का इंपॉर्टेंस क्यों है। वहां से जो हुआ फिर ट्रेजिक एक्शन की बात हुई है, फिर उसके बाद पोएटिक लैंग्वेज की बात हुई है। अब हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, प्लॉट पर बात कर रहे हैं। तो प्लॉट को अगर अरिस्टोटल एक कहते हैं कि प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजिडी, तो प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजिडी बिकॉज यू फाइंड द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। इवन ही सेज अ गुड प्लॉट हैज अ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड। हर एक प्लॉट का बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है और एक एंड भी होता है। सो दिस आर द पॉइंट। अगेन व्हेन यू गो विद दीज थिंग्स, व्हेन यू टेक दीज वर्ड्स, तो अब आपको ये समझ में आता है कि उन्होंने बताया कि मीडियम होना चाहिए, पोएटिक लैंग्वेज मीडियम होना चाहिए। जब आप ट्रेजिडी की बात करिए तो सीरियस एक्शन, उसमें कॉमिक एक्शन ना हो, और साथ ही साथ उसमें और कोई चीजें मीन्स पोएटिक लैंग्वेज हो तो केवल पोएटिक लैंग्वेज, प्रोजाइक लैंग्वेज ना हो। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, डिलाइट और प्लेजर होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो आप यहाँ पाते हैं वही चीज आप कहाँ पे पाते हैं, एपिक में पाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि ट्रेजिडी में या ड्रामा में उस सीरियस एक्शन को परफॉर्म किया जाता है और वहां पर नैरेट किया जाता है। तो आपको ये भी पता चला कि नैरेशन क्या है और एक्शन क्या है। जस्ट आई वांट टू नो कि मैं केवल बोलता जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोर हो रहे हो, कह रहे हो कि सर बीच में कुछ अच्छा। आई विल कम मैडम, देखिए आई विल कम मैंने आपसे ये कहा है, जितने टर्म हैं, जितने वर्ड्स हैं, जितने टेक्निकल टर्म हैं, उस टेक्निकल टर्म को मैं आपको लाइव आकर के व्हाइट बोर्ड पर शेयर करके एक एक टर्म डिफाइन करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है
कि उनका जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है वो एक स्टोरी के रूप में मैं आपको समझा दूँ पहले। तो जब मैं शेयर आपसे करूँगा तो वो चीज़ें आपको ये नहीं लगेगा कि कोई नई बात चल रही है उसमें। हाँ। नहीं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वहाँ क्वेश्चन केवल ये पूछा जाता है कि थियरी ऑफ इमिटेशन, तब तो आपको जो है प्लेटो लाना पड़ेगा। और अगर थियरी ऑफ इमिटेशन नहीं पूछा जाता, सीधे शेक्सपियरियन अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी की बात की जाती है, तो केवल तब अरिस्टोटल की ही बात होगी जो है। और अगर थियरी ऑफ इमिटेशन आता है तो दोनों को लेके बात करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने उसको उस पूरे सेशन को 2 हिस्सों में बाँटा। एक दिन मैंने थियरी ऑफ इमिटेशन पे बात किया और आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि जब आप इस पर बात करते कैन आई नो कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच? व्हाट्स टाइम? या विदिन 5:50 विदिन 2 or 3 मिनट्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड विदिन 2 or 3 मिनट्स। तो जो हमने आपको बताया, इसके बाद यू विल कम टू नो कि उन्होंने कुछ और चीज़ें देखी। जब अरिस्टोटल ने अपने ज़माने को ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट को देखा, उन्होंने राइटर्स को देखा, तब उन्होंने कुछ और चीज़ें पाई और कुछ उन्होंने देखा। वो ये देखते हैं उन्होंने क्या-क्या देखी कि किसी भी ट्रेजेडी जो ट्रेजेडी लिखी गई है, उनमें से कुछ देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, रूल्स हैं, जिसको फॉलो करना चाहिए, एक चीज़ें। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें और जोड़ दिया। अरिस्टोटल ने केवल एक ही चीज़ कहा था, वो चीज़ फॉलो करने के लिए क्या कहा था? ट्रेजिक एक्शन कहा था। उन्होंने कहा जब आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो ट्रेजिक एक्शन हो, कॉमिक एक्शन ना हो। पोएटिक लैंग्वेज का यूज़ करिएगा, प्रोज़ाइक लैंग्वेज का नहीं यूज़ करिएगा। ये चीज़ उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा था। लेकिन एक टर्म आता है थ्री यूनिटीज़। थ्री यूनिटीज में टाइम, प्लेस और एक्शन लाया गया। अब सवाल ये उठता है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि जब आप किसी चीज़ को इमिटेट करेंगे या किसी चीज़ को प्रेज़ेंट करेंगे, तो प्रेज़ेंट करने का तरीका होगा ना। अगर मुझे ड्रामा कोई चीज़ प्रेज़ेंट करना है तो मैं थिएटर बनाऊँगा, एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करूँगा जहाँ मेरे एक्टर्स आएँगे और अगर मुझे कोई नाइट सीन दिखानी है तो उस हिसाब से मैं लाइट वगैरह का लाइटिंग वगैरह का करूँगा। अगर मुझे थ्री विचेस की एंट्री दिखाना है, तो शेक्सपियर ने अगर थंडरिंग और लाइटिंग का यूज़ किया है, तो वैसा मुझे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जब आप ट्रेजेडी लिख रहे हैं, तो ट्रेजेडी लिखते समय या ड्रामा लिखते समय कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। उन्होंने थ्री यूनिटीज़ की बात कही, लेकिन उस थ्री यूनिटीज़ में केवल एक यूनिटी को उन्होंने कहा, वो क्या था कि यूनिटी ऑफ एक्शन। कि जो आप एक्शन यूज़ कर रहे हो वह ट्रेजिक एक्शन हो, कॉमिक एक्शन ना हो। लेकिन बाद में उसमें मैं कहूँ बाद में या क्रिटिक्स ने चाहे जैसे या अगर थोड़ा बहुत भी अरिस्टोटल ने कहा होगा तो उसको और आगे बढ़ा दिया गया कि उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम की बात कही है कि कोई भी प्ले जो परफ़ॉर्म हो रहा हो वो 24 घंटे के अंदर ही उसका परफ़ॉर्मेंस दिखाया जाए, 24 घंटे के आगे का टाइम ना क्रॉस हो। ये जो है यूनिटी ऑफ क्या है टाइम है, समय में बाँधा गया उसको। यूनिटी ऑफ प्लेस एक वर्ड आता है कि जब आप किसी जगह को दिखा रहे हैं तो वह यूनिटी ऑफ प्लेस को ही एक जगह पे पूरी घटना दिखाई जाए, बार-बार जगह तब्दील ना किया जाए। जैसे आजकल इंडियन मूवी में एक 5 मिनट का गाना होता है तो 20 लोकेशन दिखाई जाती है, 20 बार हीरो-हीरोइन ड्रेस बदलते हैं। तो उस समय लोग ये कहते हैं कि इसमें रियलिटी कहाँ पे है? तो शायद जो है उस चीज़ को रियल दिखाने के लिए, रियलिटी के ग्राउंड पर लाने के लिए परहैप्स शायद इस तरह के एक्सपेरिमेंट की उम्मीद की गई थी। ये चीज़ रहा होगा। उसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं कि अरिस्टोटल की ट्रेजेडी में आपको अगर आप देखेंगे कि यूज़ ऑफ कोरस है। कोरस जो होते हैं कि ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे, लेकिन अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊँ कि कोरस जो है वे एक तरह के एंकर हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते थे कैरेक्टर्स को आज के ज़माने में कि जो भी व्हाटएवर जो भी ट्रेजेडी लिखी गई है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वे कैसे हैं, उसका थीम क्या है। आजकल जैसे एंकर होते हैं, एंकर जस्ट ब्रिज यू कैन से द स्पीकर एंड द लिसनर। जो एंकर होते हैं दे ब्रिज जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे ही कोरस भी होते थे। तो थ्री यूनिटीज़ की बात है, कोरस की बात है, ट्रेजिक एक्शन की बात है, पोएटिक लैंग्वेज की बात है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना, इतनी सारी चीज़ें। हमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपसे शेयर करने हैं, उसमें मैं आपसे एक बात करूँगा, प्लॉट मैंने बता दिया फिर भी मैं लिख पाऊँगा। ट्रेजिक हीरो के बारे में बात करूँगा, प्लॉट के बारे में बात करूँगा, फिर जो ट्रेजेडी है उसमें क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं, कैथारसिस, हैमार्सिया, पेरिपेटिया
एनाग्नोरिसिस, दीज टेक्निकल वर्ड्स आई विल डिस्कस टुमारो। कल की क्लास में मैं करूंगा और आज मैं उसका मैटर आपको शेयर कर दूंगा। सो दीज आर द थिंग्स, जस्ट आई वांट टू नो द क्विक रिस्पांस, खास करके उन लोगों से जो नए लोग जुड़े हुए अगर कोई हो, अदरवाइज तो आई थिंक कि वी हैव पूनम। Ambuj Rao ji is here. Ambuj Rao ji, can you send me, can you tell me within 1 or 2 seconds ki how did you find the session? Okay, 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 Ambuji, thank you. There is Duveria ma'am, Anupma is also here. Anupma हमारी पुरानी मतलब बहुत पहले से स्टूडेंट हैं जो झारखंड टीजीटी भी सिलेक्टेड है और यूपी टीजीटी भी में भी इनका हुआ है। तो अनुपमा फ्रॉम झारखंड और वो रहने वाली लखनऊ की है। तो अनुपमा से तो कोई बातें बहुत पहले ही जो है। श्वेता मैडम, श्वेता एंड स्वाति, जस्ट आई वांट टू नो कि स्वाति, श्वेता मैडम तो मुझे लगता है कि उन्होंने उस सेशन को भी ज्वाइन किया है, दूसरे क्लासेस को भी, बट आई डोंट नो अबाउट स्वाति। स्वाति जी, कैन यू टेल मी, यहाँ पे आपका नाम लिखा है, वहां पे देर इज अ माइक, यू कैन टच द माइक एंड रिस्पॉन्ड मी। विच डिस्ट्रिक्ट डू यू बिलोंग? Shamli, I think that you came to know about my class through someone. I don't know who is that, but can you tell me how did you find the session? How did you find? Have you any heard? स्वाति जी, आपको क्लास समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Didn't get the response. शिल्पी जी, कृष्णा जी, सुधीर जी। सुधीर जी भी हमारे स्टूडेंट हैं, ये भी टीजीटी में सिलेक्टेड हो चुके हैं पहले से। सुधीर जी, आई थिंक यू आर इन यहाँ पे बांदा में। सुधीर सिंह, प्रतिमा मैडम, बीरेन्द्र, बीरेन्द्र सिंह जी, बीरेन्द्र जी, आर यू फ्रॉम, कैन यू टेल मी, आई डोंट नो अबाउट यू बीरेन्द्र जी, बीरेन्द्र जी। No, you all can send your feedback, if you are not getting my voice, yeah, if you are not in position to respond me, you can send me your feedback in WhatsApp group, and I will meet you after 5 or 10 minutes, 5 या 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलूंगा, और मैं आपको जो शेक्सपियर का मैंने टास्क दिया था वो मैं सुनूंगा, और जो और रिमेनिंग पोर्शन रहा उसको मैं आपसे लूंगा। तो आफ्टर 10 minutes आई विल बी हियर। ओके।